कहने के लिए तो हम दुनिया को कहते हैं कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन पता नहीं क्यों हम अपने हाथों से ही अपनी माँ की कत्ल जो है जम्मू कश्मीर में करना पसंद करते हैं। अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो यहाँ क्यों नहीं? मैंने उस वक्त भी ये बार बार अपनी तकरीरों में कहा कि अगर अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए डिलिमिटेशन करने का सवाल था तो ये तो आप बहुत पहले कर सकते थे। डिलिमिटेशन का फैसला इलेक्टेड बॉडीज़ का ख़त्म होने के बाद क्यों लिया गया, इस पर कोई जवाब नहीं। आपकी पंचायतें ख़त्म हुई, आपको पहले ही से ही पता था कि पंचायतों का टर्म 5 साल का है। क्या 4.5 साल के बाद आप इलेक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते थे? अगर इसमें भी आपको नए सिरे से डिलिमिटेशन करने की ज़रूरत पड़ी तो 6 महीने पहले डिलिमिटेशन करते, एक एक करके। पहले तो आपने असेंबली ख़त्म किया, फिर आपने अर्बन लोकल बॉडीज़ ख़त्म किए, अब आपने पंचायतें ख़त्म की। या फ़िलहाल तो हमें लगता है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन कराना इनका यहाँ इनकी मजबूरी है। और कितने अफसोस की बात कि असेंबली इलेक्शन पे भी सुप्रीम कोर्ट को हिदायत देनी पड़ी। मैं तो कहता हूँ कि हमारे इलेक्शन कमीशन को शर्म के मारे अपने सिर जो है झुकाने चाहिए, उनको लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो फैसला उनको खुद करना था वो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए किया जा रहा है। यहाँ इलेक्शन कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन का है, जिसमें मदद मरकज़ की हुकूमत को करना है, लेकिन बदकिस्मती से दोनों ने हाथ अपने ऊपर किए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें फिर आके इलेक्शन का अनाउंस करना पड़ा कि 31 सितंबर से पहले यहाँ असेंबली के इलेक्शन होने चाहिए। अब पार्लियामेंट की हम तैयारी कर रहे हैं, असेंबली का जब होगा तो उसकी भी हम तैयारी करेंगे। देखिए, ये सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा कि ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट को बीच में इंटरवीन करना पड़ता है स्टेटहुड देने के लिए, जबकि ये हमारा हक था। और बहुत 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 प्लेटफॉर्म्स पर, बहुत फोरम में बोला गया कि स्टेट को यूटी नहीं बना सकते, यूटी को स्टेट बना सकते हैं। बहरहाल अब जो जैसे इनको अच्छा लगा, इनकी वो एक कहावत अंग्रेजी में है, वो अपना माइट इज़ राइट, तो ये उसी से काम ले रहे हैं अभी। बहरहाल एक चीज़ है कि ये आप दिमाग में रखिए, ये मैं अपनी तमाम आवाम के लिए बोल रहा हूँ कि आप दिमाग में रखिए, ये जैसे भी जो हो, आज नहीं कल, साल नहीं 2 महीने 6 महीने बाद एक पॉपुलर गवर्नमेंट इनको देनी है किसी भी हालत में। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रिस्टोर करना है, तो उसके बाद जो इनके ये जाबराना जो इन्होंने ये यहाँ कवानीन लगाए हैं, जिसे हम जाबराना कवानीन ही कहेंगे, जो लोगों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अभी अभी आपने देखा होगा कि इन्होंने हमारा एक पावर प्रोजेक्ट, जबकि हम खुद पावर के लिए भीख मांग रहे हैं, हमारे अपने पास पावर नहीं है, और वो पावर 40 साल के लिए राजस्थान को दे देंगे। बहरहाल ये सारे कवानीन वापस कर दिए जाएंगे जब भी इंशाअल्लाह पीडीपी की पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी, लोगों के वसादत से, आवाम की वोट की वसादत से जब भी हुकूमत आएगी। दूसरा, स्टेटहुड, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट से हमें स्टेटहुड ये बोलना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है कि स्टेटहुड रिवाइव कीजिए, इलेक्शन दीजिए वहाँ। तो यानी अब ये कह सकते हैं आप कि यहाँ डेमोक्रेसी नाम की डेमोक्रेसी रही है। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले हिंदुस्तान को माना जाता था कि दिस इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो मुझे अब लगता है कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्या, यहाँ सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी रह गई है, बाकी डेमोक्रेसी कुछ नहीं है। यहाँ जाबराना, जाहिलाना, बिना सोचे समझे हर कानून को लागू किया जाता है। जो हिंदुस्तान में इनको कोई नया कानून का जो भी एक्सपेरिमेंटेशन करनी है वो यहाँ एक्सपेरिमेंट होती है, यहाँ देखी जाती है, उसके बाद अगर इनको सही लगा तो हिंदुस्तान में लागू की जाती है, नहीं सही लगा तो हिंदुस्तान में लागू नहीं की जाती है। बहरहाल ये हमारे लिए एक सबक आमोज, ये 4 या 3 साल, ये पिछले 9 ये हमारा 5 अगस्त 2019 के बाद से आज तक के जितने साल हुए हैं, ये हमारे लिए एक सबक आमोज साल है कि आवाम और हुकूमत, इन दोनों को एक दूसरे के
हाथ थाम के ही चलना पड़ेगा। बाहर वाला जो भी आएगा वो हमारी कमजोरी का फायदा उठाएगा। देखिए, ये तो मैंने कहा ही कि अन्याय हो रहा है, विपक्ष के नेताओं के साथ, अपोजिशन लीडर्स के साथ अन्याय हो रहा है, और उसी अन्याय के खिलाफ ही तो राहुल जी का ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। तो आपको लग रहा है इन रेड देखिए, मैंने बार बार कहा, इसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा ही इसका सिर्फ आंसर है और कोई